में चर्चा का विषय है, लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इस जगह का जिक्र बहुत पहले से है। कल की पुराण में कल की अवतार का जिक्र है और इसी को मौलाना घूम घूम कर सुना रहे हैं। जर्जिस, कुरैशी, फजल और अब्दुल्ला भगवान विष्णु को ऑन कैमरा अवतारी बता रहे हैं। आज अब पहली बार हिंदू धर्म गुरुओं से नहीं बल्कि मौलानाओं से सुनिए कल की पुराण। कलयुग में जो बुराई होगी उस बुराई के खात्मे के लिए इंसान वो परमात्मा अवतार लेंगे कल्कि की शक्ल में, अंतिम संदेशा की शक्ल में। उस कल्कि अवतार की ये खुसूसियत होगी कि उसके बदन से खुशबुएं महकती होंगी। इसी भगवत पुराण का स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 19 वहां लिखा है कि वो जो कल्कि अवतार आएगा वो जगपति होगा, और जगपति का मतलब है आलम की हिफाजत करने वाला। आखिरी नबी कब आएगा? कलयुग में, ये हिंदू धर्म कहता है। कब आएगा? इत्थे कलोगत प्राय, कलयुग के शुरू होते ही, पूरे तरह कलयुग में नहीं, कलयुग शुरू होते ही। जनेशु खरगड़ मिड़ी, जनेशु जनता, लोग खरगड़ मिड़ी जानवरों की तरह हो जाएंगे। अल्लाह के नबी जिस जमाने में आए लोग जानवरों की तरह हो चुके थे। हम मुसलमानों के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट है कि इमाम महदी का जो ज़हूर होगा वो मक्का से होगा। ये दोनों में मुश्तरकात है, दोनों में ये बात सेम पाई जाती है। शुंबल ग्राम यानी अमन की जगह में मुस्लिम मोहल्लों में कल की कथा सुनाई जा रही है। भगवान विष्णु के 10वें अवतार की महिमा बताई जा रही है। कोई मौलाना गा गा कर संभल का गुणगान कर रहा है तो कोई कलयुग में होने वाले कल की अवतार का यश गान कर रहा है। इस कलयुग में जो बुराई, उस बुराई के खात्मे के लिए अंतिम महर्षि अवतार लेंगे, इसी को कल की अवतार कहा गया। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। इसी कल की पुराण के 20वें अध्याय के 5वें श्लोक के अंदर है कि वो कल की अवतार शैतानी कुव्वतों के खिलाफ जब जंग करेगा, उसके हमरा उसके 4 मददगार होंगे। खुदा जो है वो अपने अवतार भेजता है, अपने नुमाइंदे भेजता है। तो काले की अवतार शुंबल ग्राम के अंदर आएंगे। शुंबल ग्राम एक जगह है और इसके अगर आप मीनिंग निकालेंगे तो बलदुल अमीन आता है, बलदुल अमन, और बलदुल अमन मक्का को कहते हैं। जिस संभल में सनातनी सबूत मिल रहे हैं, जहां सदियों पुराने इतिहास के कुएं खोद रहे हैं, वो संभल मौलानाओं का फेवरेट टॉपिक बना हुआ है। संभल का हरिहर मंदिर, संभल के 68 तीर्थ क्षेत्र, संभल में कल की अवतार और संभल की हिंसा, और भी अलग अलग तरीकों से संभल को याद किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि मुस्लिम मोहल्लों में जाने से पहले मौलाना बाकायदा श्रीमद् भगवत पुराण का स्मरण कर रहे हैं ताकि कल की अवतार की A to Z डिटेल खुद समझ सकें और फिर नौजवानों को बता सकें। हिंदू धर्म के अंदर 18 पुराणों का वर्णन है। उनमें 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्कि पुराण, भविष्य पुराण। और भी हैं, अभी मैंने बताया था गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, बहुत से पुराण। 18 पुराणों में 3 पुराण बड़े मशहूर हैं, भागवत पुराण, कल्कि पुराण और भविष्य पुराण। और नबियों के, पैगंबरों के आने की बशारत और भविष्यवाणियां इन्हीं तीनों किताबों में मौजूद हैं। इन तीनों किताबों के अनुसार दुनिया में लगभग 64,000 पैगंबरों के आने का सबूत मिलता है। कितना? 64,000 ऋषि मुनि। तो हिंदू भाइयों के शास्त्रों में लिखा है कि इस अंतिम जमाने में, इस कलयुग में एक अवतार आने वाला है। एक वो विष्णु जी जो अवतार लेंगे, अंतिम अवतार, और इसी युग में आएंगे। और उनकी आने की जगह भी तय की गई है, उनके आने की जगह भी संस्कृत में बताई गई है।
तो उसी जगह के बारे में लेकर झगड़ा। क्या कहा गया, मैंने मंत्र पढ़ा। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मौलानाओं की मजहबी आस्था है, मगर कल्कि अवतार को लेकर उनका नजरिया हिंदू धर्म से बहुत अलग नहीं है। बस फर्क इतना ही है कि उनका तर्जुमा अपना है, तरीका इस्लामी है। जिस तरह कई मौलाना राम भक्ति करते हुए देखे जाते हैं, जिस तरह मुस्लिम धर्मगुरुओं को कृष्ण की आस्था में लीन पाया जाता है, उसी तरह कल्कि अवतार का वर्णन भी मौलाना अपनी तकरीरों में करते हैं। हालांकि ऐसे मौलाना मजहबी आस्था को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो जानबूझकर सोशल मीडिया पर अपलोड नहीं करवाते। मुस्लिम मोहल्लों में माइक पर कल्कि पुराण सुनाने के बाद वहां से अगली लोकेशन पर निकल जाते हैं। और कल्कि पुराण के अंदर भी है कि उस कल्कि अवतार की विलादत शंभल गांव में होगी। कल्कि पुराण अनशवन अध्याय 2 श्लोक 4 उधर मौजूद है। अब ये शंभल गांव क्या है, इन्हीं पुराणों के अंदर उस शंभल गांव की खुसूसियतें मौजूद हैं। वो क्या है कि वो शहर, वो गांव ऐसा होगा जहां अमन ही अमन होगा, जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा, लोगों को अपनी तरफ खींचेगा और लोग दूर दूर से उसकी जियारत के लिए आएंगे। अब हम समझते हैं वो शंभल गांव कि जहां अमन भी हो, दूर दराज से लोग भी जाएं, वो मजहबी अहमियत भी रखता हो, वो कोई और जगह नहीं, वो मक्कातुल मुकर्रमा है। कलयुग में जो बुराई, उस बुराई के खात्मे के लिए अंतिम महर्षि अवतार लेंगे, इसी को कल्कि अवतार कहा गया। तो ये अवतार कहाँ लेंगे जनाब? इंडिया में लेंगे कि नेपाल में लेंगे कि पाकिस्तान में लेंगे कि बांग्लादेश में लेंगे कि श्रीलंका में लेंगे कि जजीरतुल अरब में लेंगे कि एशिया में लेंगे कि मलेशिया में लेंगे कि साउथ अफ्रीका में लेंगे? कहां पर लेंगे? हिंदू धर्म के पुराण में लिखा है उनके अवतार लेने की जो जगह होगी, उस जगह का नाम शंभल का राम गुख्य सबराहमन सगहातमन भवने विष्णु यशा कल्कि प्रादुर्भविष्यति। तो वो जगह संभल होगी। क्या? संभल। मौलानाओं की तकरीरों में कल्कि अवतार का जिक्र भले ही आपके लिए हैरानी भरा हो सकता है, लेकिन इस्लाम में भी ऐसी ही भविष्यवाणियां मौजूद हैं। माना जाता है कि कल्कि पुराण और मेहदी की कई समानताएं मौलानाओं के इस भरोसे को प्रबल करती हैं। हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया गया है कि कलयुग में कल्कि अवतार होगा। उसी तरह इस्लाम में बताया गया है कि कयामत से पहले मेहदी अल इस्लाम की आमद होगी। कल्कि के अवतार को लेकर पुराण में जिक्र है कि संभल उनकी जगह होगी, जबकि मेहदी के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व दिशा से आएंगे और ये भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं हो सकता है। दावा ये भी किया जाता है कि कल्कि भगवान जिस तरह जादुई कौस्तुम मणि धारण करने वाले हो सकते हैं, उसी तरह मेहदी अल इस्लाम के पास हजरत सुलेमान की चमत्कारिक अंगूठी होगी। मान्यता है कि मानवता की भलाई के लिए दोनों धरती पर आएंगे। ऐसा तब होगा जब चारों तरफ हाहाकार होगा और अच्छाई खत्म हो चुकी होगी। दोनों की सवारी सफेद घोड़ा बताया गया है। कल्कि भगवान की तरह ही मेहदी के पास भी चमत्कारिक तलवार होने का वर्णन मिलता है। जिस तरह कई मौलाना अल्लाह और ओम को एक मानते हैं, उसी तरह ये मौलाना कल्कि और मेहदी में बहुत फर्क नहीं देखते। कल्कि अवतार ये जो नजरिया है जालिम के खात्मे के लिए, उसका सर्वनाश करने के लिए आखिर जमाने में जो आएंगे उनका एक निजात दहिंदा का तस्वुर है। इमाम महदी हम सुन्नियों के अंदर भी है और शिया के यहाँ भी है कि इस दुनिया में आकर वो जुल्म का खात्मा करेंगे, नफरतों को मिटाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो खुदा परस्त ताकतें हैं, जो खुदा को मानने वाले हैं, उनको एक जगह पे करेंगे और पूरी दुनिया के अंदर जो खुदा के खिलाफ जो कुव्वतें हैं, जो लोग हैं, जो शैतानी ताकतें हैं, जो दज्जाली कुव्वतें हैं, उनका खात्मा करेंगे, उनके साथ मुकाबला करेंगे इमाम महदी। उनके आने के बाद दुनिया से अंधेरा मिट जाएगा, अंधेरा नाश हो जाएगा,
मोह मदांधिकारम नाशम, वो अंधेरे को नाश कर देंगे, वो अंधेरे को मिटा देंगे। तथस्तु शंभल गिराम में सोत स्वाजीव जाता है, वो शंभल गिराम में, शंभल मानी शांत और गिराम मानी गांव, वो शांति वाले गांव में आएंगे, यानी अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर, यानी मक्के के अंदर वो आएंगे, वो मक्के में आएंगे। शंभल गिराम मीज मक्का, वो मक्के में आएंगे, शंभल गिराम में आएंगे। इत्कलो गत पर आए, 4 युग में 3 युग गुजर जाएंगे, वो कल युग में आएंगे। मुस्लिम मोहल्लों में कल की कथा का चित्रण इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि ये वो मौलाना और मुफ्ती हैं जिन्हें कट्टर माना जाता है। ये इस्लाम से जुड़ी मजहबी विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, बाबर और औरंगजेब की क्रूरता को फेक नैरेटिव के साथ बताते हैं, ईश्वर और हिंदुत्व के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने में ये पीछे नहीं रहते। मंदिर मस्जिद की बहस में नौजवानों को भड़काने के लिए घूम घूम कर पूरी कोशिश करते हैं। तमाम वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में वो जगत गुरु नराशम्स अंतिम ऋषि कलकी अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र है। 10 अवतार है महाविष्णु के, पंडित जी है महाविष्णु के, मत्स्य, कूर्मा, वराह, नरसिम्हा, वामना, भार्गवा, राघवा, कृष्णा, बौद्धा, नंतर कलकी अवतार। आप देखेंगे बहुत सारे मंदिरों में ये 10 अवतारों की मूर्तियां बनाए हुए हैं। 10 अवतारों के। कलकी अवतार को कैसा बताया जाए? कलकी अवतार को घोड़े पे सवार तलवार लेकर बताया गया। हर मंदिर में देख लीजिए आप, पंडित जी पूछ लीजिए आप, कलकी अवतार को किस तरह बताया गया? घोड़े पे सवार तलवार लेकर। अब आप बताइए, कलकी अवतार ये कलयुग है, कलकी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, तो फिर ये घोड़े का तलवार का दौर है क्या? घोड़े का तलवार का दौर बीत चुका। वेद प्रकाश उपाध्याय जी, आप किताब लिखिए कलकी अवतार मोहम्मद साहब और नराशम्स अंतिम ऋषि। आप कहते हैं कि आज हमारे हिंदू भाई इंतजार कर रहे हैं, कलकी अवतार आने वाले हैं, जगत गुरु आने वाले हैं, नराशम्स आने वाले हैं। वक्त बीत चुका है, घोड़े का तलवार का दौर खत्म हो गया। 1400 साल पीछे जाना पड़ता आपको। एक वजूद को ढूंढने के लिए, वो कलकी अवतार को तलाश करने के लिए आपको 1400 साल पीछे जाना पड़ता। उस कलकी अवतार की ये खुसूसियत होगी कि उसके बदन से खुशबुएं महकती होंगी। इसी भगवत पुराण का स्कंद 12 अध्याय 2 श्लोक 19 से वहां लिखा है कि वो जो कलकी अवतार आएगा वो जगपति होगा, और जगपति का मतलब है आलम की हिफाजत करने वाला।